एंड दोस्तों एक हैचबैक का सेकंड मॉडल लेने की बजाय या फिर एक कॉम्पैक्ट सेडान का सेकंड मॉडल लेने की बजाय बेटर है कि आप इसका बेस मॉडल ले लें। बाद में कई सारी एसेसरीज आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, इवन टॉप एंड मॉडल तक अपग्रेड करवा सकते हैं। हेडलैम्प, इंफोटेनमेंट सिस्टम सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है बाद में। उसकी डिटेल भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो ये है किया सोनेट न्यू अपडेटेड HTE बेस मॉडल का मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम गाइडलाइट गाइस। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए फटाफट सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो ये है बेस मॉडल का फ्रंट फेशिया। कार की लुक जो है वो काफ़ी बोल्ड बनाई गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ के व्हील आर्चेस मिलते हैं। जो साइड बॉडी क्लैडिंग है या फिर व्हील आर्चेस क्लैडिंग है काफ़ी बिग साइज़ की दी गई है। इवन यहाँ पे जो फ्रंट में स्किड प्लेट आपको मिलती है वो भी काफ़ी ह्यूज है, जिस वजह से जो कार की लुक है वो काफ़ी अपराइट स्टांस ही ऑफर करती है। देन यहाँ पे आपको बिग साइज़ का एक बम्पर भी मिल जाता है और ये है न्यू किया का लोगो जो कि काफ़ी एलिगेंट लुक ऑफर कर रहे हैं। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। अगर आप टॉप एंड मॉडल जैसी क्रोम ग्रिल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं विद पियानो ब्लैक फिनिश तो वो इंस्टॉल हो जाती है 5000 में, जिसमें आपको यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग भी मिल जाएगी। एंड फर्दर मोर यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है। हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही हेलोजन में दी गई है। और यहाँ पे आपको फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी मिल जाता है। सो अगर आप टॉप एंड मॉडल जैसे हेडलैम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, LED हेडलैम्प क्राउन ज्वेल, सो वो इंस्टॉल हो जाते हैं दोस्तों 20000 में। एंड फर्दर मोर यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, एयर कर्टन आपको मिल जाता है। सो एयर कर्टन यहाँ पे हाई स्पीड स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करता है एंड माइलेज को भी इंक्रीज़ करता है। एंड यहाँ पे आप 3500 में बाद में जो टॉप एंड मॉडल में या फिर अदर मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैम्प मिलता है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में आपको कंप्लीट मड गार्ड भी मिलेगा एंड कंप्लीट यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड या फिर जिसे हम बोलते हैं अंडरबॉडी प्रोटेक्शन किट, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। और ये है कार की साइड प्रोफाइल। सो साइड प्रोफाइल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। बिग साइज़ के यहाँ पे विंडोज़ अवेलेबल हैं। रियर में यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी मिलता है। यहाँ पे आप बाद में दोस्तों क्रोम डोर हैंडल इंस्टॉल करवा सकते हैं लगभग 1000 में। यहाँ पे भी क्रोम स्ट्रिप आप इंस्टॉल करवा सकते हैं जैसे कि आपको अदर टॉप एंड मॉडल में मिलती है। एंड यहाँ पे बाद में रूफ रेल भी दोस्तों इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन इस बेस मॉडल में यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं या फिर HT के मॉडल में जो नेक्स्ट मॉडल है उसमें जो आपको इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं फ्रंट फेंडर पे। आप टॉप एंड मॉडल जैसे ORVM जिसमें आपको ऑटो फोल्डिंग फंक्शन मिलता है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं बाद में 8000 में। सो कुछ ऐसे यहाँ पे स्टील व्हील दिए गए हैं विद व्हील कवर एंड व्हील कवर इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्टाइलिश, आप देख सकते हैं। और ये है 15 इंचेस का टायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 195/65 सेक्शन टायर R15। एंड आप अगर टॉप एंड मॉडल जैसे अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं 16 इंचेस के डायमंड कट तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं दोस्तों 25000 में। और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश। रियर में एक रूफ एंटीना भी अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये है कार की रियर लुक। देन यहाँ पे रियर में आपको वाइपर एंड डिफॉगर नहीं मिलता। सो अगर आप टॉप एंड मॉडल जैसे LED टेल लैम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं दोस्तों सो वो 15000 में इंस्टॉल हो जाते हैं। देन यहाँ पे सोनेट की बैजिंग मिलेगी। रियर में 2 सेंसर्स अवेलेबल है। एक सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, सेकंड सेंसर यहाँ पे दिया गया है। बिग साइज़ का यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। 2 रिवर्सिंग यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, 2 यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल है एंड किया का न्यू लोगो। एंड जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये लाइट नहीं दी गई दोस्तों, सो ये लाइट नहीं है, ये नॉर्मल आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। एंड इस बटन को प्रेस करेंगे टेल गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 हेलोजन लाइट्स, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट। ये है टोटल बूट स्पेस। बेस्ट इन क्लास आपको बूट स्पेस मिल जाता है दोस्तों। रियर में 500 के बाद में 1500 में इंस्टॉल हो जाती है। बूट लैम्प अवेलेबल नहीं है। 350 में यहाँ पे बूट लैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे एक आपको ग्रॉसरी हुक मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल स्टील व्हील 15 इंचेस का 195/65 प्रोफाइल टायर एंड बेंच फोल्डिंग सीट्स दी गई है। सो दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। एंड दोस्तों बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। बेसिकली किया सोनेट इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। इस सेगमेंट में जितनी भी आपको कार्स मिलती है यानी कि जितनी भी कॉम्पैक्ट SUVs हैं वो सारी आपको मिलती है फ्रंट व्हील ड्राइव। इस कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किया की अनंतपुर प्लांट में। एंड दिस इज़ द इंजन। यहाँ पे फायरवॉल पे साउंड रेटिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। बहुत ही बिग साइज़ की यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिलती है। इंजन के पास आसपास आप देखेंगे बहुत ही गैप दिया गया है जिस वजह से इंजन ओवरऑल काफ़ी कूल रहता है। आप देखेंगे बहुत ही बिग साइज़ का गैप यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो एंड यहाँ पे ओवरऑल ये पेट्रोल इंजन है, बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही साइलेंट है। इस वजह से यहाँ पे जो साउंड रेटिंग मटेरियल्स है वो ऊपर यहाँ पे हुड पे नहीं दिए गए। सो यहाँ पे इस बेस मॉडल में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है विद मैनुअल गियर बॉक्स। सो फर्स्ट इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये जनरेट करता है 82 bhp ऑफ पावर एंड 115 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा और इसकी माइलेज है 18.4 kmpl की।
और सेकंड इंजन है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन। यहाँ पे आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। इस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल अवेलेबल है। यहाँ पे मैनुअल की पावर है 99 bhp एंड टॉर्क आपको मिलता है 240 Nm। ऑटोमेटिक की पावर एंड टॉर्क थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, टॉर्क कन्वर्टर है, वहाँ पे पावर एंड टॉर्क थोड़ा लॉस भी होता है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा पावर एंड टॉर्क अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज आपको यहाँ पे मिलती है क्लास लीडिंग 24.1 kmpl की, एंड ऑटोमेटिक की जो माइलेज है वो है 19 kmpl की। एंड जो सर्विस कॉस्ट है गाइज वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड गाइज जो यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस मिलता है इस वेरिएंट का वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द वेरी वैल्यू फॉर मनी कार एंड वेरी वैल्यू फॉर मनी SUV, बिकॉज हैचबैक एंड कॉम्पैक्ट सेडान आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे बम्प्स एंड पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा फील होंगे अगर आप वैसी बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड पे ड्राइव करेंगे। बट SUV आपको एक तो रोड प्राइसेस भी ऑफर करती है, देन ये बम्प्स एंड पॉटहोल्स खराब से खराब रास्ते को बहुत ईजिली मैनेज कर लेती है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो यहाँ पे सोनेट का डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में बूट स्पेस है 392 लीटर्स विच इज़ बेस्ट इन सेगमेंट, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm, टर्निंग रेडियस आपको मिलता है 5.1 मीटर्स का। एंड बाकी कार्स के साथ आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इस वेरिएंट में दोस्तों आपको सारे कलर ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ 4 कलर ऑप्शन दिए गए हैं विच आर इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, स्टील सिल्वर एंड क्लियर वाइट कलर। ग्लेशियर वाइट पर्ल आपको नहीं मिलता, नॉर्मल क्लियर वाइट दिया गया है। सो ये 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। सो हुंडई सेंट्रो, हुंडई वेन्यू एंड किया सोनेट, तीनों ही गाड़ियों में यहाँ पे आपको K1 प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करा गया है एंड सोनेट में आपको 2/3 हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड इसी के साथ इस मॉडल की जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं वो आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों कुछ ऐसी यहाँ पे आपको कीज़ मिल जाती है बेस मॉडल में। सो आप कीज़ को यहाँ पे कुछ ऐसे इंसर्ट करेंगे एंड यू रोटेट करेंगे तो जो डोर्स हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको रिमोट की नहीं मिलती। सो अगर आप यहाँ पे रिमोट की इंस्टॉल करवाना चाहते हैं दोस्तों तो वो आप बाद में करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको टॉप एंड मॉडल की तरह रिमोट की मिलती है या फिर जो फोल्ड की मिलती है वो यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं 3500 में, एंड वो आप दोस्तों ज़रूर इंस्टॉल करवा लें। एंड इसी के साथ ये है डैशबोर्ड की लुक, और यहाँ पे वेलकम फंक्शन, लो फ्यूल रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम ऑफर कर रही है, ब्लैक कलर की कार्पेटिंग, लाइट ग्रे कलर में रूफ, और ये है फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। सो डुअल टोन ग्रे कलर में यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री ऑफर करी गई है। यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक मिलता है इस मॉडल में, हाफ लेदर हाफ फैब्रिक नहीं मिलता, फुल फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर, देन क्लच हुड रेस्ट, यहाँ पे OBD पोर्ट एंड फ्यूज बॉक्स, देन यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर स्विच एल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको ओवरऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है। सो बेसिकली गाइज अगर आप HTX मॉडल की तरह इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं यानी कि डुअल टोन ब्लैक एंड बेज, तो यहाँ पे आप इंटीरियर्स करवा सकते हैं। जो हाफ डैशबोर्ड है वो बेज कलर का हो जाता है, और सीट्स में यहाँ पे आप लेदर बकेट सीट कवर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन जो डोर पैनल्स हैं वो भी यहाँ पे हाफ डुअल टोन में हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं डोर्स, एंड यहाँ पे कंप्लीट लेदर इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट लेदर हो जाएगा इंस्टॉल विद स्टिचिंग। तो वो गाइज आप करवा सकते हैं लगभग 20 से 25 हज़ार में कंप्लीट इंटीरियर कस्टमाइजेशन। अगर आप सिर्फ डोर्स पे कराना चाहते हैं तो लगभग यहाँ पे 1000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़ पर डोर की कॉस्ट आती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो वो सब सिर्फ डोर्स पे आप यहाँ पे करवा सकते हैं, डुअल टोन डोर्स आप करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये है डोर की लुक। सो यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट एंड इवन अम्ब्रेला होल्डर भी आपको फर्स्ट डोर्स में मिल जाएगा, यानी कि फ्रंट डोर्स में आपको मिल जाता है। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, फोल्डेबल अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे फोल्डेबल ORVM इंस्टॉल करवाना चाहते हैं टॉप एंड मॉडल की तरह जिसमें ऑटो फोल्डिंग फंक्शन भी मिले तो उसकी कॉस्ट रहती है दोस्तों 8000। और यहाँ पे 2 पावर विंडो, सिर्फ ये वाला स्विच गाइज एल्यूमिनेटेड मिलेगा इधर सब में से। सो ऑटो डाउन या फिर ऑटो अप का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। और इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है। एंड अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश मिलता है, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। सो टिल्ट एडजस्टमेंट एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 5000 में। और ये है MID कंट्रोल्स एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स। वाइपर यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट मोड जो है वाइपर्स का वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है।
हेडलैम्प आप यूज़ करते हैं तो जो एग्जैक्ट हेडलैम्प का मोड है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो बेसिकली ये है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आप टेकोमीटर देख सकते हैं, यानी कि आरपीएम मीटर 8000 आरपीएम तक दिया गया, विच मीन्स इट्स अ पेट्रोल मोटर। यहाँ पे फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज, यहाँ पे सेंटर में एमआईडी, और ये है डिजिटल लाइफ स्पीडोमीटर। सो यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले होता है, साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइव इन्फॉर्मेशन, यानी कि 2 ट्रिप कंप्यूटर अवेलेबल है जो कि शो करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज एंड इंजन रनिंग टाइम। आप चाहें तो इसको रीसेट भी कर सकते हैं टू चेक योर माइलेज कितनी रही, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, इन सो ऑन। एंड यहाँ पे जब हम कार को ड्राइव करेंगे तो फुल बोनेट का व्यू आपको मिल जाता है। यहाँ पे विंग मिरर से व्यू काफ़ी क्लियर दिया गया है, रियर व्यू मिरर से भी जो व्यू है वो आपको बहुत ही क्लियर मिलता है। इस कार को ड्राइव करना इज सुपर ईजी। सो समवट बोनेट का व्यू मिलता है, फुल बोनेट का व्यू यहाँ पे आपको नहीं मिलता। एंड ये है स्पेस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। सो बेसिकली दोस्तों 10 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। टच स्क्रीन जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखी है चैनल पे, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सल सिस्टम होता है, हर एक कार में वो इंस्टॉल हो जाता है। सो यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो सारी ऐप्स को सपोर्ट करेगा, यानी कि बेसिकली वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह ही वर्क करता है। प्ले स्टोर से वहाँ पे आप यूट्यूब डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, कोई भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, अपना जीमेल चेक कर सकते हैं। होम या ऑफिस में कैमरा है तो कैमरा का व्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह ही वो वर्क करता है। रियर में कैमरा आप इंस्टॉल करवाएंगे तो उसका डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। रियर में कैमरा 1500 में इंस्टॉल हो जाता है तो आप वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो ये ज़रूर गाइज आप करवा लें इंस्टॉल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और यहाँ पे मैनुअल एसी विद हीटर एंड एसी सुप्रीमली एफिशिएंट दिया गया गाइज। एंड जो ये वेंट भी है, वेंट भी काफ़ी एक्यूरेटली प्लेस्ड है, फेस पे फ्लो आ जाता है इसका, और थोड़े नीचे लेकिन फेस पे फ्लो आ जाता है। सो इट इज़ नाइस। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, वायरलेस चार्जर आप बाद में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ पे भी कुछ स्पेस, यहाँ पे USB चार्जर विच इज़ एल्यूमिनेटेड। एंड ये है ब्लैक कलर की गियर नॉब, यहाँ पे लेदर गियर नॉब गाइज, ओरिजिनल आप इंस्टॉल करवा सकते हैं 1500 की। एंड रिवर्स गियर आप स्लॉट करेंगे तो यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले, एंड यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, साथ में यहाँ पे फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाती है विच इज़ कुशन आर्मरेस्ट। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स विदाउट कूलिंग ऑप्शन, सोनेट में कूलिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो कंसोल है फ्रंट वाला जिसमें आपको 2 कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइस बाद में 1500 में। यहाँ पे डे एंड नाइट नॉर्मल IRVM, और यहाँ पे भी आपको टॉयलेट सीट होल्डर नहीं मिलता। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। सो कोई भी आप डोर ओपन करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। बोनेट ओपन का रिमाइंडर इस मॉडल में नहीं दिया गया, अपर मॉडल्स में अवेलेबल है, नेक्स्ट मॉडल में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे टेलगेट ओपन करते तो उसका रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है। एंड डैशबोर्ड आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है स्टीयरिंग व्हील। एंड इसी के साथ ये है रियर डोर की लुक। सो यहाँ पे रियर में पावर विंडोज़ अवेलेबल नहीं है। रियर में पावर विंडोज़ गाइस आप यहाँ पे 4000 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो जो ये है इसे आप मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ तक मैक्सिमम नीचे आ जाती है पावर विंडोज़ ये। और यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स, एंड ये है रियर सीट्स। सो 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ पे दी गई है। सेंटर में आर्मरेस्ट आप बाद में 5500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक में पॉकेट अवेलेबल नहीं है। रियर एसी वेंट, एक USB चार्जर भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है विच इज़ एल्यूमिनेटेड, एक मोबाइल पॉकेट, एंड सेंटर में यहाँ पे कैबिन लैम्प मिल जाता है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल दिया गया यहाँ पे आपको कोट हैंगर मिल जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। सो ये है थिएटर डिमिंग फंक्शन। और दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। मेक श्योर आप अदर वीडियोस भी ज़रूर चेक करें चैनल पर। एंड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल।